सो गाइस, जैसे कि हम लोगों ने बात करी थी कि हम पूरी की पूरी एप्लीकेशन को हुक्स और उसी के साथ साथ फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में रिफैक्टर करने वाले हैं। तो यही काम हम लोग यहाँ पर करेंगे। एक कमेंट मुझे आया था जिसमें कि ये बताया गया था कि यार मैं जब ये 192 वाला लिंक खोल रहा हूँ तो मेरी एप्लीकेशन नहीं चल रही है। आप अकेले नहीं है, मेरी भी नहीं चल रही है। और उसका रीज़न ये है कि न्यूज़ एपीआई लोकल होस्ट के लिए फ्री है, लेकिन अगर आपका जो ओरिजिन है वो कोई और डोमेन या फिर आईपी एड्रेस है तो इनको आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो वो चीज़ आप लोग देख लेना। और यही लोकल होस्ट से ही डेवलपमेंट हम करेंगे। ये जो ऐप है वो मैंने आप लोगों को प्राइमरीली रिएक्ट सिखाने के लिए बनाई है। इस तरह की कोई दूसरी एपीआई शायद आप लोगों को मिल जाए तो आप वो यूज़ कर सकते हो, और इससे सिमिलर कोई दूसरी ऐप भी बना सकते हो। तो ये बात जो है आप लोग को ध्यान में रखना है। तो आप अकेले नहीं हो अगर आपको ये वाला 192 वाला लिंक यूज़ करने में एरर आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चेंज करेंगे अपने सारे कंपोनेंट्स को और क्लास बेस्ड कंपोनेंट से फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बनाएंगे। मेरे लिए सबसे आसान होगा रिफैक्टर करना navbar.js वाले कंपोनेंट को। अच्छा, उससे भी पहले एक बात बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि क्या आधे कंपोनेंट्स क्लास बेस्ड और कुछ कंपोनेंट्स फंक्शन बेस्ड हो सकते हैं रिएक्ट एप्लीकेशन में। तो जवाब है येस, हो सकते हैं। आपकी पार्ट ऑफ रिएक्ट एप्लीकेशन फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट हो सकती है और पार्ट ऑफ एप्लीकेशन आपकी यहाँ पर क्लास बेस्ड कंपोनेंट हो सकती है। तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट को फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो ये जो क्लास लिखी हुई है इसको एक फंक्शन बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स्ट navbar इज इक्वल टू एक एरो फंक्शन, ठीक है। और ये जो एरो फंक्शन है ये क्या लेगा, ये प्रॉप लेगा, ठीक है। और यहाँ पर जहाँ जहाँ मैंने दिस डॉट प्रॉप्स लिखा हुआ है, क्या मैंने कहीं दिस डॉट प्रॉप्स लिखा है? नहीं यार, इसको कोई प्रॉप्स रिसीव ही नहीं हो रहे हैं एक्चुअली। तो सबसे आसान तो मेरे लिए navbar.js को रिफैक्टर करना ही है। तो ये जो रेंडर फंक्शन है ये यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर बंद हो रहा है, तो मैं इसको हटाऊंगा और इसको भी हटाऊंगा। तो मैंने रेंडर का ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट हटा दिया है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि मेरा एक फंक्शन है जो कि ये चीज़ रिटर्न कर रहा है। प्रॉप्स मैं यूज़ कर नहीं रहा हूँ, इसलिए प्रॉप्स भी हटा सकता हूँ मैंने सेव कर दिया। और यहाँ पर देखो एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक से चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारा जो है फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बन चुका है। यही काम अब हमको करना है बाकी सारे कंपोनेंट्स के लिए। यहाँ पर ये जो फालतू स्पेसेस हैं ये मैं हटा रहा हूँ और मैं अपने कंपोनेंट को थोड़ा अच्छे से लिख रहा हूँ। लुक्स गुड। तो navbar.js का काम हो चुका है। अच्छा, बाय द वे हमारे पास कितने कंपोनेंट्स हैं? 1 2 3 4 कंपोनेंट है। क्या spinner.js है क्लास बेस्ड कंपोनेंट है? हाँ, spinner.js है क्लास बेस्ड कंपोनेंट है। सबसे आसान टारगेट मुझे navbar.js लगा। सेकंड आसान टारगेट अगर मैं कहूँ तो मुझे spinner.js लग रहा है। इसको मैं बड़े प्यार से बना सकता हूँ फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट। यही काम करूँगा। रेंडर यहाँ खुल रहा है, यहाँ बंद हो रहा है। बंद को पहले हटाऊंगा, फिर ये खुला हुआ तो दिख ही रहा है, इसको हटा दूंगा। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा कॉन्स्ट स्पिनर इज इक्वल टू क्या, एक एरो फंक्शन। और ये जो एक्सपोर्ट क्लास है इसको मैं कॉन्स्ट कर दूंगा। कॉन्स्ट स्पिनर इज इक्वल टू एक एरो फंक्शन, और स्पिनर एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो यहाँ पर देखो एप्लीकेशन बिल्कुल सही चल रही है। हेल्थ पर क्लिक करूँ तो स्पिनर बिल्कुल सही घूम रहा है। अगर मैं नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करूँ तो स्पिनर सही घूम रहा है। एकदम सब कुछ अच्छे से हमारा चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बाय द वे मैं ये बता दूँ कि ये जो इमेज है, लोड इमेज, ओपन इमेज इन न्यू टैब करूँ तो ये एपीआई से ही एक्सेस डिनाइड आ रहा है। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कभी कभी ये एपीआई जो है कुछ कुछ इमेजेस ऐसे भेज रही है जो कि एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये लोग शायद एपीआई को अपडेट करते हो बैकएंड में, जो भी मैनेज करता हूँ एपीआई को, बट हमारे एंड से सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने स्पिनर को भी बना दिया एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट। 2 हमने बड़े आराम से बना दिए अपने फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट। कुल मिलाकर कितने कंपोनेंट्स हैं? 1 2 3 4 नहीं, 5 कंपोनेंट है। ऐप.js भी एक हमारा, उसको भी हमें एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बनाना है। तो 5 में से मैं कहूँगा हमने 2 कंपोनेंट्स को बड़े आराम से बिल्कुल मक्खन की तरह कर दिए कन्वर्ट फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में। लेकिन अभी 5 में से 3 बचे हैं। तो इन 3 कंपोनेंट्स का क्या करना है? सबसे पहले न्यूज़ आइटम की बात करता हूँ। मेरे हिसाब से न्यूज़ आइटम सबसे आसान रहेगा क्योंकि इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। यानी कि ना ही तो हम कंपोनेंट डिड माउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, न्यूज़.js में ज़रूर कर रहे हैं, बट हम लोग यहाँ पर नहीं कर रहे हैं न्यूज़ आइटम में। तो यहाँ पर हम कंपोनेंट डिड माउंट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी के साथ साथ हम कंस्ट्रक्टर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारे काम किए जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि अब जो न्यूज़ आइटम.js है उसको हमें कन्वर्ट करना है फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में। तो वही काम करूँगा, कॉन्स्ट कर दूंगा यहाँ पर, और ये इज इक्वल टू एक एरो फंक्शन, इज इक्वल टू एक एरो फंक्शन, ठीक है। रेंडर का ब्रैकेट यहाँ बंद हो रहा है, इसको हटाऊंगा क्लोजिंग ब्रैकेट, और इसको ऐसे हटा दूंगा, ठीक है। जो दिस डॉट प्रॉप्स था वो प्रॉप्स है, मैंने डीस्ट्रक्चरिंग करी थी, और यहाँ पर मैं प्रॉप्स लिखूंगा और ये दिस डॉट हटा दूंगा। क्या कहीं और मैं दिस का इस्तेमाल कर रहा हूँ? नहीं यार, मैं कहीं और दिस का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। क्या कोई और ऐसी चीज़ है जिसको मुझे चेंज करना है?
हाँ, मैं ये जो कंपोनेंट है अब इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इंपोर्ट रिएक्ट तो ठीक है, लेकिन ये कंपोनेंट को मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं इसको सेव कर दूंगा, और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा आप लोग यहाँ पर देखो मेरी एप्लीकेशन बिल्कुल सही से चलेगी। चलनी तो चाहिए, हाँ चल भी रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये खबरें वगैरह पढ़ो, मज़े करो, ठीक है। एंटरटेनमेंट की खबरें पढ़ो, जौन सी मन चाहे खबरें पढ़ो, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया कैसे हमने न्यूज़ आइटम डॉट JS को रिफैक्टर किया एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में, ठीक है। इसको भी यहाँ पर मैं काटूंगा। अब थोड़ा सा चैलेंज है न्यूज़ डॉट JS को रिफैक्टर करना और ऐप डॉट JS को रिफैक्टर करना। एक बेसिक रिफैक्टर तो यहाँ पर मैंने आपको करके दिखा दिया, जो कि हमने किया अपने बाकी न्यूज़ आइटम और स्पिनर और नैवबार कंपोनेंट्स को। यही काम अब हमें करना है न्यूज़ डॉट JS के साथ और ऐप डॉट JS के साथ। तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? मैं शुरू करूँगा प्रॉप टाइप्स के साथ और डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स के साथ। फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स और प्रॉप टाइप्स हम लोग एट द एंड लिखते हैं, ये बात आपको मालूम होगी। मान लो आप भूल गए कि यार कैसे लिखना है प्रॉप टाइप्स और आपका डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक नई टैब खोलोगे और नई टैब में आप लोग लिखोगे प्रॉप टाइप्स इन फंक्शनल कंपोनेंट्स, ठीक है। और मैं स्टैक ओवरफ्लो नहीं, मैं रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन ही खोलूँगा और मैं यहाँ पर सीधा प्रॉप टाइप्स ही लिख दूंगा और मुझे यहाँ पर कोई ना कोई एग्जांपल मिल जाएगा। अब देखो ग्रीटिंग एक क्लास है, बट मुझे एक फंक्शन चाहिए, तो मैं यहाँ पर फंक्शन के लिए देख रहा हूँ कि क्या मुझे कोई ऐसा फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट मिल जाएगा जिसमें कि मुझे इसका यूजेज समझ में आ जाए। तो मैं फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट ढूंढ रहा हूँ कि फंक्शन कंपोनेंट्स में कैसे प्रॉप टाइप्स को यूज़ करना है। तो देखो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है, ये एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट है, इन्होंने इस फंक्शन का नाम डॉट प्रॉप टाइप्स करके सेम चीज़ लिखी हुई है। तो मैं भी यही काम कर सकता हूँ, फंक्शन का नाम जो कि हमारा न्यूज़ है, अभी मैंने इसको फंक्शन में कन्वर्ट किया नहीं है बट कर दूंगा, फंक्शन का नाम डॉट प्रॉप टाइप्स, ठीक है। और उसी के साथ साथ डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स के साथ भी यही किया जाएगा, प्रॉप टाइप्स के साथ भी यही किया जाएगा। ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ से निकाल दी हैं, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, अब यहाँ पर मैंने एक कैपिटलाइज फर्स्ट कैरेक्टर इस क्लास का पार्ट बनाया था, बट अब मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन के अंदर ही एक फंक्शन बना दूंगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर, वहाँ मैं दिस डॉट ना करके ऐसे ही इसको यूज़ करूँगा। अब देखो यहाँ पर मैं एक एक करके करता हूँ, ठीक है, सारे काम एक एक करके करता हूँ। मैं सबसे पहले इसको कॉन्स्ट न्यूज़ इज इक्वल टू एक एरो फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, एक एरो फंक्शन बनाता हूँ इसको। अब क्या करूँगा मैं, अब यहाँ पर मैं यूज़ इफेक्ट हुक का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है, यूज़ इफेक्ट। अब देखो यूज़ इफेक्ट तो मुझे चाहिए होगा, ठीक है, तो मैं देखता हूँ इम्पोर्ट यूज़ इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट करना है मुझे, तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ यार, कॉमा लगा के, हर चीज़ का स्निपेट भी नहीं ढूंढना चाहिए। देखो यहाँ पर आ गया यूज़ इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा फंक्शन कंपोनेंट है इसके अंदर यूज़ इफेक्ट का इस्तेमाल करूँगा। सबसे पहले तो ये जो कंस्ट्रक्टर है इसको हटाऊंगा, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। अब ये कंस्ट्रक्टर मेरा काम भी नहीं करेगा क्योंकि मैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट में नहीं हूँ। ये जो स्टेट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, इन सारी स्टेट्स को मैं चेंज करूँगा यूज़ स्टेट से, ठीक है। किससे करूँगा, यूज़ स्टेट से। तो एक काम करते हैं जल्दी से यहाँ पर कि सबसे पहले तो मैं यूज़ स्टेट का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, और मैं ये काम फंक्शन के अंदर लिखूँगा, तो मुझे यूज़ इफेक्ट के साथ साथ यूज़ स्टेट को भी लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर यूज़ स्टेट लिखूँगा और मैं स्निपेट का इस्तेमाल करूँगा। तो स्टेट का नाम क्या है, हमारे आर्टिकल्स, ठीक है, और यहाँ पर इनिशियल वैल्यू क्या है इसकी, एक एम्प्टी एरे। सेम काम हम लोग करेंगे लोडिंग के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लोडिंग और सेट लोडिंग कर दूंगा, सेट लोडिंग, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है लोडिंग की, डिफ़ॉल्ट वैल्यू है लोडिंग की हमारे ट्रू, ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने ट्रू कर रखी है। फिर पेज है और टोटल रिजल्ट्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यूज़ स्टेट का इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पर मैं पेज के लिए बनाऊँगा इनिशियल वैल्यू 1, और यही काम मैं वापस से करूँगा यूज़ स्टेट टोटल रिजल्ट्स, ठीक है, सेट टोटल रिजल्ट्स, और टोटल रिजल्ट्स डिफ़ॉल्ट 0 है, ठीक है। तो ये स्टेट तो मैंने कर दी सेट, इसको मैं मिटा दूंगा। डॉक्यूमेंट के टाइटल को ज़रा होल्ड पे रखते हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, इसको ज़रा होल्ड पे रखते हैं, ठीक है। कमेंट आउट मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि मैं इस पर आऊँगा वापस अभी, ठीक है। कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर को हम इस्तेमाल कर लेंगे। एसिंक अपडेट न्यूज़, इसको मुझे इस तरह से लिखना पड़ेगा, कॉन्स्ट अपडेट न्यूज़ इज इक्वल टू, कॉन्स्ट अपडेट न्यूज़ इज इक्वल टू, ये एक एसिंक फंक्शन है, तो मुझे एक एरो फंक्शन यहाँ पर लिखना पड़ेगा कुछ इस तरह से। अभी देखो ये भी चला गया ऐसे, ठीक है। सेट दिस डॉट सेट स्टेट जो मैं कर रहा था उसको मुझे अब चेंज करना पड़ेगा किस चीज़ में, मुझे ये जो सेट लोडिंग सेट आर्टिकल्स हैं ये सारे फंक्शंस यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसको भी करेंगे हम लोग। दिस डॉट प्रॉप्स को मुझे प्रॉप्स में चेंज करना पड़ेगा, तो मैं प्रॉप्स में चेंज करूँगा, तो जहाँ जहाँ दिस डॉट प्रॉप्स था वहाँ प्रॉप्स किया जाएगा, ठीक है, प्रॉप्स डॉट सेट प्रोग्रेस।
और उसी के साथ साथ दिस डॉट प्रॉप्स, जहाँ जहाँ लिखा हुआ है प्रॉप्स, उसको मैं रिप्लेस करूँगा प्रॉप्स से, ठीक है। ये तो मुझे यहाँ पर करना ही करना है, रिप्लेस ऑल कर देता हूँ, सारे दिस डॉट प्रॉप्स मेरे प्रॉप्स हो गए, ठीक है। अब क्या करूँगा, ये जो मेरा सेट स्टेट है इसमें मैं ये सारे फंक्शंस यूज़ करूँगा। तो सेट आर्टिकल्स है मेरे, सेट आर्टिकल्स को मैं क्या करूँगा, पार्स डेटा डॉट आर्टिकल्स, ठीक है, ये कर दूँगा। उसी के साथ साथ मैं सेट टोटल रिजल्ट्स करूँगा, क्या करूँगा मैं, पास डेटा डॉट टोटल रिजल्ट्स, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं सेट लोडिंग करूँगा फॉल्स, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हो रही है। तो ये जो चीज़ मैंने करी दिस डॉट सेट स्टेट वाली, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया है अपने इन सेट वाले जो फंक्शन जो कि मेरे यूज़ स्टेट वाले जो फंक्शन है सेटिंग वाले। तो मैंने सेट पेज अभी तक यूज़ नहीं किया है और ना ही मैंने सेट टोटल रिजल्ट्स कर लिया, सेट पेज अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया, जो कि हम करेंगे अभी, ठीक है। तो ये काम हमने कर दिया। कंपोनेंट डिड माउंट जो काम कर रहा है वो मेरा यूज़ इफेक्ट करेगा, ठीक है। यूज़ इफेक्ट कैसे करेगा, मैं यहाँ पर यूज़ इफेक्ट का इस्तेमाल करूँगा। क्लीन अप अभी मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, ये मेरा इफेक्ट होगा। क्या होगा मेरा इफेक्ट, दिस डॉट अपडेट न्यूज़। और मैं किसी को लिसन नहीं करूँगा, या जो जिस इनपुट को मैं लिसन करना चाहता हूँ, यानी कि जिसके चेंज पर ये इफेक्ट रन हो, वो चीज़ होती है ये। इसको मैंने एक एम्प्टी अरे दे दिया, तो ये सिर्फ एक बार रन होगा, ठीक है, दिस डॉट अपडेट न्यूज़, ठीक है। कंपोनेंट डिड माउंट को मैं अभी यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और ये करने के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, हैंडल प्रीवियस क्लिक हो गया, सब कुछ मुझे ठीक ठाक दिख रहा है अभी यहाँ पर, बट ये जो रेंडर है इसको हमें हटाना है अभी यहाँ पर, ठीक है। इस रेंडर को हटाना है, रेंडर फंक्शन अब हमें नहीं चाहिए, ठीक है। क्या आप कोई और एरर है, चलो एक काम करते हैं, कंट्रोल एस हिट करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कोई भी एरर होगा तो हमें पता चल जाएगा। कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर इज़ नॉट डिफाइंड, हैंडल प्रीवियस क्लिक इज़ नॉट डिफाइंड, हैंडल नेक्स्ट क्लिक इज़ नॉट डिफाइंड। ये सारे के सारे एरर्स को ठीक करते हैं। इन पे कॉन्स्ट लगाना पड़ेगा हमको, ठीक है, क्योंकि पहले ये तो क्लास के पार्ट थे, अब ये क्लास के पार्ट्स नहीं है, ठीक है। कॉन्स्ट अपडेट न्यूज़ कर दिया, इसको भी मैं कॉन्स्ट कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर कर दूंगा। और जहाँ जहाँ दिस डॉट लिखा हुआ है अभी, जहाँ जहाँ दिस डॉट लिखा हुआ है उसको मैं अभी देखो, दिस डॉट स्टेट डॉट पेज लिखा हुआ है, इसको मैं पेज करूँगा, ठीक है, क्योंकि दिस डॉट अब कुछ है ही नहीं, ठीक है। दिस डॉट सेट स्टेट लोडिंग ट्रू लिखा हुआ है, इसको मैं क्या करूँगा, सेट लोडिंग ट्रू। तो यार देखो मेहनत तो है थोड़ी बहुत, और यार आपका कोड बेस में आप इस तरह की मेहनत एक ही बार करते हो, ठीक है। हमें सारे के सारे जो हमारे दिस डॉट में लिखे हुए हैं उन सब चीज़ों को मुझे चेंज करना पड़ेगा। दिस डॉट अपडेट न्यूज़ ना करके मुझे सिर्फ अपडेट न्यूज़ बोलना पड़ेगा, जहाँ जहाँ मैंने दिस डॉट अपडेट न्यूज़ लिखा हुआ है। उसी के साथ साथ ये जो सेट स्टेट है मुझे सेट पेज करना पड़ेगा इसको, ठीक है। और मुझे क्या करना पड़ेगा, पेज +1, ठीक है, जो भी पेज की वैल्यू है सेट पेज पेज +1, ठीक है। तो पेज हमारी स्टेट का पार्ट है, तो इसको मैंने चेंज कर दिया इसमें, सेट पेज पेज +1 और यहाँ पर पेज -1, ठीक है। यहाँ पर सेट पेज पेज -1। बाय द वे मुझे हैंडल प्रीवियस क्लिक और हैंडल नेक्स्ट क्लिक अभी चाहिए भी नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। बट अगेन मैं इसको जस्ट रिफैक्टर कर ही देता हूँ। और दिस डॉट क्या अभी भी कहीं मौजूद है, अभी भी 12 जगह दिस डॉट मौजूद है। तो यहाँ पर दिस डॉट स्टेट डॉट आर्टिकल्स की जगह सिर्फ आर्टिकल्स करना है हमें, आर्टिकल्स डॉट कॉन्कैट, और हमें सेट आर्टिकल्स यूज़ करना है, ठीक है। सेट आर्टिकल्स क्या कर देना है हमें, आर्टिकल्स डॉट कॉन्कैट। ये तो यार देखो मेहनत तो है यार, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को ये वीडियो भी बोरिंग लगेगा कि यार मैं बैठ के एक एक करके सबको चेंज कर रहा हूँ। तो यार देखो करना तो पड़ेगा, ठीक है, अगर हमें इसको फंक्शन में इस कंपोनेंट में बनाना है तो। और मैं क्या कर रहा हूँ, जो दिस डॉट सेट स्टेट वाली कॉल्स हैं उनको रिप्लेस कर दे रहा हूँ सेट आर्टिकल्स सेट टोटल रिजल्ट्स, जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था यूज स्टेट हुक, बिल्कुल वही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी भी दिस डॉट जस्ट 10 जगह लिखा हुआ है, तो दिस डॉट कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ना लिखकर सिर्फ कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दिस डॉट को यहाँ से हटा देंगे। उसी के साथ साथ जहाँ दिस डॉट स्टेट डॉट टोटल रिजल्ट्स है, दिस डॉट स्टेट डॉट हटा देंगे हम लोग, हमें दिस डॉट स्टेट डॉट नहीं चाहिए, आर्टिकल्स में भी नहीं चाहिए, और उसी के साथ साथ लोडिंग में भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो जहाँ जहाँ ये दिस डॉट स्टेट डॉट यूज़ हो रहा है, अब ये देखो सेट स्टेट हो रहा है, ये मुझे पेज को 1 से इंक्रीमेंट करना है, जो कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है, तो मैं ये करूँगा ना कि ये, ठीक है। अभी भी दिस डॉट है क्या, हाँ यार अभी भी दिस डॉट 3 जगह लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट इज इक्वल टू दिस डॉट फैच मोड की जगह फैच मोड, ठीक है। और यहाँ पर दिस डॉट स्टेट डॉट आर्टिकल्स की जगह आर्टिकल्स डॉट मैप, ठीक है। क्या अभी भी दिस डॉट लिखा हुआ है, हाँ लेकिन वो कमेंटेड है, चलो यार इसको भी हटा ही लेते हैं, कमेंटेड भी है तो क्या है, ठीक है। दिस डॉट को हटा लिया, सारे दिस डॉट को हटाकर मैंने सेव कर लिया, लेकिन अब भी एरर आ रहा है, कह रहा है फैच मोड डेटा इज़ नॉट डिफाइंड। देखते हैं फैच मोड डेटा क्या डिफाइंड नहीं है। फैच मोड डेटा को मैंने यहाँ पर कॉन्स्ट करके लिखना पड़ेगा, कॉन्स्ट फैच मोड डेटा इज इक्वल टू, एंड यस इट वर्क्स,
हाँ यार सच चल रहा है। तो हमने अपनी ऐप को रिफैक्टर कर लिया, इस कंपोनेंट को एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट से फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में हमने इसको चेंज कर लिया। ठीक है, क्या कोई बग तो नहीं आ रहा है, ये भी देखना पड़ेगा। नहीं यार अभी तक तो नहीं आ रहा है, सब कुछ ठीक से चल रहा है, हमारी न्यूज़ भी खुल रही है, सब कुछ दिख रहा है। यहाँ पर शाहरुख खान का बॉडीगार्ड भी दिख रहा है, 2.7 करोड़ भी कमा रहा है वो, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर, सबकी ज़िंदगी मस्त चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर करेंगे हम लोग, बिजनेस में जाएंगे और सब कुछ सही चल रहा है। पेज डाउन की दबा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा आलसी हूँ, स्क्रॉल नहीं करूँगा। पेज डाउन की से क्या होता है, खुद ये नीचे 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 होता जाता है। और ये हमारी आखिरी न्यूज़ आ गई। ठीक है, तो बढ़िया यार, बढ़िया चल रहा है अभी तक सब कुछ। और लोडिंग बार वगैरह भी ठीक काम कर रहा है ये ऊपर वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हैंडल प्रीवियस क्लिक और हैंडल नेक्स्ट क्लिक मुझे नहीं चाहिए, बट इन केस आप लोग जो मैंने प्रीवियस नेक्स्ट बटन्स बनाए थे उनको अगर आप रिफैक्टर कर रहे हो तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो आने वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि जो app.js है इसको भी रिफैक्टर करेंगे। और मैं इस वीडियो में ये काम इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग ट्राई करें इस चीज़ को, app.js को रिफैक्टर करने की कोशिश आप लोग खुद से करें। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये रिएक्ट की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो यार जल्दी से इसको एक्सेस करो, यहाँ क्लिक करके सेव करो प्लेलिस्ट को, यहाँ क्लिक करके इसको बुकमार्क कर लो प्लेलिस्ट को। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। Thank you so much guys for watching this video and I will see you next time.